हाउसेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इन्हीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं ईवीएस में, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं में से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और बल्कि मैं एक्स्ट्रा ही करा रही हूँ, आपको कमी नहीं रहेगी। देखो इग्लू के आपने एस्किमोस देखे होंगे, आपने देखा होगा जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं उनके अंदर इग्लू बना के रहते हैं। कौन? एस्किमोस होते हैं जो कोल्ड डेजर्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान जिसे बोला जाता है। तो एस्किमोस क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं। ये बर्फ से बना हुआ जो घर होता है यही इग्लू है, आइस से बना है ये पूरा, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो इग्लू की दीवारें होती हैं उनके बीच में जो एयर होती है, एयर क्या करती है, एयर बाहर की जो सर्दी है मतलब ठंडी हवा है उसको अंदर आने से रोकती है और अंदर की जो गर्मी है उसे बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि ये जो इग्लू बनाते हैं उसमें जो एयर होती है बिटवीन द आइस वॉल्स वो क्या करती है, प्रिवेंट इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग, मतलब कि अंदर की गर्माई को वो बाहर जाने से रोकती हैं, ठीक है। तो ये आराम से एस्किमोज इसमें इग्लू बना के रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बाहर अगर इतनी ठंड में रहेंगे तो जान भी जा सकती है इंसान की, इतनी सर्दी में नहीं रह सकता कोई इंसान बाहर, इसलिए इग्लू बना के रहते हैं, ये ही इनके घर होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब न्यू दिल्ली के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मेरे ख्याल से सभी को पता है, राजधानी है हमारी, कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया इज। क्या होता है जब लोग गांव से या फिर छोटे छोटे कस्बों से आते हैं अपने काम के लिए, मतलब अपने काम की तलाश में, तो वो सेटल हो जाते हैं सिटी में। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को क्या नहीं मिलता, घर नहीं मिलता रहने के लिए। लोग इतने ज़्यादा हैं और मतलब एरिया कम है, स्पेस कम है, यानी हाउस कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार फुटपाथ पे भी सोना पड़ता है, उन्हें मतलब घर नहीं मिलता। घर आपको पता है, पानी, खाना, घर और हमारा काम, पैसा, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ लोगों को नहीं मिलेगी तो फुटपाथ पे ही सोएंगे ना। अब देखिए, जो मुंबई और दिल्ली की डिस्टेंस पूछ सकता है, ये 1400 किलोमीटर दूर है। अगर हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और बाय रोड जाएं, मतलब अपनी बाय कार या अपनी कुछ व्हीकल से जाएं, तो वो 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है, लगभग। अब लेह लद्दाख के बारे में क्या बातें आती हैं, देखिए, ये है लेह लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ मैंने आपको एक रास्ता शो किया है, गूगल से पिक्चर ली है, आपको समझाने के लिए है केवल, और कुछ और मोटिव नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने गूगल से पिक्चर ली है आपको सिर्फ एक समझाने के लिए। तो एक वे है लद्दाख जाने का, ठीक है। अब देखिए, यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे जो बर्फ़ होती है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है। और ये जो लेह के लोग होते हैं, ठीक है, लेह के लोग जो होते हैं, अगर वो किसी का वेलकम करते हैं तो वो जूले बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जूले क्या बोलते हैं? जूले बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना मोस्ट वेलकम, आइए आपका स्वागत है, हम हिंदी में तो स्वागत बोलते हैं, इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं। तो ये अपनी लैंग्वेज में अगर किसी को वेलकम करते हैं तो जूले कह के ये उसका वेलकम करते हैं। अब देखिए, ये जो पेड़ों का तना होता है ना, ट्री ट्रंक्स, बहुत मोटे मोटे जो तने होते हैं, उनसे अपने घर की छतों को बनाते हैं लोग। वहाँ पे लकड़ी की ही छत होती है इनकी भी, तो मजबूत बनाने के लिए वो पेड़ों का मोटा तना लेते हैं, उससे अपनी घर की छत बनाते हैं। अब देखिए, समर सीज़न में जो लेह लद्दाख के पीपल होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो जो फल और सब्जियां होती है ना, उन्हें सुखा लेते हैं ताकि वो सर्दियों में उन्हें काम में ला सके। मतलब गर्मियों में एक सीज़न होता है जब सब्जी फल वो खूब खाते हैं, लेकिन विंटर्स के लिए वहाँ पे जब कुछ पैदा नहीं होता तो उन्हें स्टोर करके, उन्हें सुखा के, ड्राई करके, स्टोर करके वो विंटर्स के लिए उन्हें स्टोर करके रखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लेह लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है।